पंजाब दी एक अजिही लुकी हुई थां जिथे हिमाचल दियां हसीन वादियां अते गोवा दी समुद्री नज़ारियां दा लुत्फ उठाया जा सकता है। इस दे लई तुहानू पठानकोट दी मिनी गोवा च आना पवेगा। अज असीं अपनी फैमिली नाल एक मिनी गोवा ट्रिप प्लान कीता सीगा, ਉਹ ਦੇਖਣ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਆਈਏ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ। हिमाचल प्रदेश ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਲਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਆਰਡਰ ਹੋਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਨਾਈਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਹੱਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਥੱਲੇ ਬੋਟ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਮੋਟਰ ਬਾਈਕ ਹੈ, ਜਿਪ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ 54 ਸਕੁਆਇਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੇਕ ਹੈ, 450 ਫੁੱਟ ਗਹਿਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ, ਮਿਨੀ ਗੋਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 16 ਏਕੜ ਦਾ। इधर ट्रंप जी लगातार हमारे देश भारत के बारे में लगातार बेबुनियाद अपनी हैसियत से ज्यादा बातें कर रहे हैं। उनकी बातों से हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर, हमारे देश की एकता पर, हमारे देश के विकास पर किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होने वाला है। मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक सलाह देता हूं ट्रंप जी को कि अपनी इस विचारधारा को, अपनी इस मानसिकता को, जो लगातार खामखा हमारे देश के बारे में अपनी टिप्पणी और सीज फायर के बारे में जो अपनी चौधराहट दिखा रहे हैं, यह कृपा करके बंद कर दें। हमारा देश महान है। हमारे देश की एकता, अनेकता में एकता का सूत्र इतना मजबूत है, इतना मजबूत है, और हमारे देश के देवतुल्य महान जनता का इतना गौरवशाली इतिहास है कि किसी भी परिस्थितियों में हमारे देश ने एक होकर के देश की एकता की, अखंडता की रक्षा की है। और तिरंगा झंडा जो हमारा है, जिसकी शान केवल हमारे देश हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया में तिरंगा झंडा लहरा रहा है। इस झंडे के सम्मान के खिलाफ किसी प्रकार का ट्रंप जी बात न करें। मैं तो चाहूंगा कि जो इस तरह की बातें वो कर रहे हैं, सदन चल रहा है, मैं चाहूंगा, मैं प्रार्थना भी करूंगा सरकार से कि ट्रंप के बारे में सदन में निंदा का प्रस्ताव लावें और सर्वसम्मत से पास किया जाए, ताकि वो भी अपनी स्थिति को समझ जाएं कि हमारी बात का, हमारी धमकी का किसी प्रकार का कोई इफेक्ट, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। सर, इसके अलावा ये तो लगातार पूरा देश चिंता में है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ये इस देश से लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हम देशवासियों को मताधिकार का अधिकार दिया है, और ये अधिकार और ये मताधिकार इतना कीमती है कि इसकी कीमत रुपए पैसे में नहीं आकी जाती। आप देखते होंगे 5 साल में जब चुनाव होता है तो बड़े बड़े लोग, यहाँ तक प्रधानमंत्री जी भी जनता के बीच हाथ जोड़ करके वोट मांगते हैं। ये हमारा वोट का कीमत है। इस कीमत को ये हमारी ये सरकार जो है मोदी जी की, इसको खत्म करना चाहते हैं। इसकी तो शुरुआत इन्होंने जनपद अयोध्या, जो जिससे हमारी सीट थी, हमें जब सांसद वहाँ के देवतुल्य मतदाताओं ने बनाया, सीट खाली हो गई, तो मेरा बेटा अजीत प्रसाद को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने
हमारी पार्टी ने उसको समाजवादी पार्टी से टिकट दिया। पूरी तरह से जनता इस मन बनाई थी कि भारतीय जनता पार्टी का जमानत जब्त हो जाए, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से पीठासीन अधिकारी को टारगेट लगा दिया था कि 200 से वोट, और 5000 से ज्यादा गुंडे भारतीय जनता पार्टी के, उनके ऊपर भी 200 250 वोट। पूरी तरह से अगर लोकतंत्र की डकैती हिंदुस्तान में शुरू ही है तो वो दिन है विधानसभा मिल्कीपुर जनपद अयोध्या का, जहां से हम सांसद चुने गए हैं। तो ये उन्होंने शुरुआत किया, और इस पर हमारे नेता ने, माननीय अखिलेश जी ने चुनाव आयोग को कई बार कहा, हमने कहा, लेकिन कुछ भी नहीं सुना। तो यहाँ तक कि विवश होकर के हमारे नेता ने तो यहाँ तक कह दिया कि चुनाव आयोग मर गया है। तो ये स्थिति है, उन्होंने शुरुआत किया है। अब ये बिहार में वही कर रहे हैं, 65 लाख वोट ये गरीबों के, कमजोरों के वोट काटे जा रहे हैं। उनको पता है कि अगर इनका वोट पड़ेगा तो हमारी सरकार खत्म हो जाएगी, और जब बिहार में जब सरकार हमारी चली जाएगी तो पूरे देश में सफाया की शुरुआत हो जाएगी। इसलिए कर रहे हैं, लेकिन हम लोग लगातार सदन में और सदन के बाहर इस आवाज को उठा रहे हैं, और ये हमारी आवाज नहीं है, जनता की आवाज है, और जनता की आवाज को इनको मानना पड़ेगा।